Hello everyone, Jai Hind. मेरा नाम है आरती थेपड़िया and I welcome you all to Desire to Learn YouTube channel. So this is a complete series of reasoning part of AFCAT in which all the reasoning topics will be covered. First, we are going with analogy. So let's start. What is analogy? हमें कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ये समझना चाहिए कि वो टॉपिक का मतलब क्या है. तो एनालॉजी होता क्या है? एनालॉजी मतलब बेसिकली सिमिलैरिटी होता है. क्या होता है एनालॉजी का मतलब? सिमिलैरिटी. अब हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है उनसे रिलेट करके हम क्या करते हैं, जो भी नई चीजें हैं वो सीखते हैं. तो एनालॉजी का क्या मतलब हो गया? सिमिलैरिटी मतलब समानता. हम इसको कंपैरिजन भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं ट्री इज टू लीफ, तो फ्लावर इज टू क्या होगा? ट्री में लीफ लगती है, फ्लावर में क्या होता है? पेटल होता है. तो ऐसे कंपेयर करते हैं. एनालॉजी इज ऑल अबाउट कंपैरिजन. क्या होगा कि तराजू, अगर ये सपोज तराजू है तो तराजू के इस साइड जो चीज है ना, वो ही चीज एग्जैक्ट इस साइड होगी. अगर हमने यहाँ पे 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट लिया है तो यहाँ पे भी क्या होगा? 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट. दिस इज व्हाट? दिस इज एनालॉजी. एग्जाम्पल अगर एक और देखें तो लाइक इज टू लव. क्या है ये दोनों? सिनोनिम्स है आपस में. क्या है ये है हमारे सिनोनिम्स. एंड डिसलाइक इज टू हेट, ये क्या है? ये भी हमारे सिनोनिम्स है. सिनोनिम्स. तो जो फर्स्ट के साथ हमारा रिलेशनशिप बनता है, फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशनशिप बनता है, वही थर्ड और फोर्थ में बनना चाहिए. दिस इज व्हाट एनालॉजी. हमें पता है कि हमने पार्क्स में जो सीसॉ लगा हुआ रहता है, सेम वेट अगर होगा 50-50 kgs तो क्या होगा? वो स्टेबल रहेगा. बट अगर एक इंसान मोटा है, एक इंसान पतला है, तो क्या होगा? जो मोटा इंसान है वो नीचे आ जाएगा, पतला हवा में हो जाएगा. तो एनालॉजी में क्या होता है? कंपैरिजन होता है. कंपैरिजन कैसा? जो सिमिलर चीजें हैं उनसे, हमारी जो भी प्रीवियस नॉलेज है उनसे हम कंपेयर करते हैं चीजों का. जैसे सपोज इंडिया आ गया. इंडिया का कैपिटल क्या है? हमें पता है इट्स न्यू दिल्ली. तो कोई भी दूसरी जो कंट्री है उसका कैपिटल आ जाएगा. सपोज कनाडा आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कनाडा का कैपिटल क्या है? इट्स ओटावा. तो ऐसे ही हमें ऑप्शंस मिलेंगे हमारी प्रीवियस नॉलेज से जो डिराइव होंगे. तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. रीजनिंग में हमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है. रीजनिंग ऐसा पार्ट है जिसके टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 25 क्वेश्चंस. विच गिव्स हाउ मेनी मार्क्स? 75 मार्क्स. अगर कट ऑफ 121 जा रहा है और 75 मार्क्स, अगर चलो 60 भी तुम्हारे रीजनिंग से आ गए, मतलब आधे मार्क्स का तुम्हारा काम हो गया. रीजनिंग बहुत इजी आता है, इसलिए मैंने इजीएस्ट टॉपिक से ही शुरू करा है. एनालॉजी और ऑड वन आउट से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं जो तुम्हें काफी अच्छे मार्क्स देंगे एग्जाम में, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लो इज टू रिवर तो स्टेगनेंट इज टू व्हाट? 4 ऑप्शन है, रेन, स्ट्रीम, पूल और कैनाल. मैं चाहती हूँ कि तुम हर एक क्वेश्चन जब देखो अपने आप तुम एक आइडिया लगाओ कि इन चारों में से क्या आंसर हो सकता है. अपनी खुद की बुद्धि इस्तेमाल करोगे तब जाके तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में भी. तो जब हम वीडियो देख रहे हैं कोई भी, तो साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? हमें ऑप्शन खुद सोच लेना चाहिए. तुम क्या करो, मुझे सारे जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, अगर वो तुम्हारा सही होता है तो लास्ट में वीडियो के पूरा देखने के बाद टोटल काउंट बताना कि तुम्हारे कितने सही है सारे क्वेश्चंस में से. तो देखो क्या होता है, नदी जो है वो बहती है, रिवर क्या करती है? फ्लो करती है. हमें क्या करना है? दोनों वर्ड्स में हमें कहीं ना कहीं कैसे भी करके हमें एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है. तो क्या है? रिवर क्या करती है? फ्लो करती है. अब स्टेगनेंट कौन होता है? स्टेगनेंट का मतलब पता होना चाहिए, इसलिए बेसिक वोकैब एक अपनी बिल्ड करते जाओ. स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है? थमी हुई. जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है? स्टेबल. क्या है ये? स्टेबल. कौन होता है स्टेबल? रेन, वो तो आती है बारिश, स्टेबल नहीं होती. स्ट्रीम स्टेबल नहीं हो सकती. स्ट्रीम क्या होती है? लहर. नहर की जो लहर होती है दैट इज स्ट्रीम. कैनाल क्या है? हमें पता है कैनाल भी फ्लो करता है. तो बचा क्या हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा पूल. पूल कैसा होता है? वो स्टेगनेंट होता है. जो भी पूल होते हैं, पॉन्ड होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्टेगनेंट होते हैं. वो रुके हुए होते हैं, थमे हुए होते हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा पूल.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉ इज टू कैट, हुफ इज टू व्हाट? बहुत इजी क्वेश्चंस है सारे, एनालॉजी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एफकैट एग्जामिनेशंस में, जो करंट अफेयर्स में जो कंट्रीज चलती है उनके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो ट्रेंडिंग कंट्रीज है या जो न्यूज़ में कंट्रीज है उनको दे देंगे तुम, उनके कैपिटल इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं एफकैट पर्सपेक्टिव से। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पॉ इज टू कैट, हुफ इज टू व्हाट? हमें अगेन 4 ऑप्शन दिए हैं, लैम, एलिफेंट, लायन या हॉर्स। बताइए क्या है सही आंसर? अपना नंबर काउंट करते जाना कि तुमने कितने सही करे, एंड लास्ट में आई वुड लव टू नो कि तुम्हारे कितने सही है। मैं लास्ट में ये भी बताऊंगी कि कितना अगर तुम्हारे सही है तो तुम्हारा बन जाएगा काम रीजनिंग में। देखो पॉ इज टू कैट, हुफ इज टू व्हाट? अब देखो अगेन हमें पहली चीज क्या करनी है एनालॉजी में, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। देखो कैट जो होती है, कौन होती है कैट? बिल्ली। बिल्ली के क्या होते हैं? पॉ। तो बिल्ली के हाथों को क्या बोलते हैं? पंजों को क्या बोलते हैं? पॉ। हुफ किसके पंजों को बोलते हैं? किसके पैरों को बोलते हैं? हुफ। ये पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। अगर तुम्हें वो पता चल गया तो तुम्हारा आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। देखो लैम्ब है, एलिफेंट है, लायन है, हॉर्स है, इनमें से तुम्हें ये जानना है कि इसमें सही कौन सा है। तो तुम ये जान लो कि जो हॉर्स होता है उसके पैरों को क्या बोलते हैं? हुफ बोलते हैं। लैम, एलिफेंट, लायन, इन सब के पैरों का स्पेसिफिक नाम नहीं होता। यूजुअली जो लायंस और जितने भी टाइगर वाली स्पीशीज है उनके पंजों को हम पॉ ही बोलते हैं। और जो नाखून निकाल लेते हैं वो लोग, ऐसे पूरा पंजा क्रिएट कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लॉ। एलिफेंट का तो पैर ही होता है, और लैम का मतलब क्या होता है? शीप होता है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑर्निथोलॉजिस्ट इज टू बर्ड, आर्कियोलॉजी इज टू व्हाट? अगेन 4 options are given: islands, mediators, archaeology and aquatic. Again what you have to do? You have to use your knowledge and to guess what is the correct answer. अब देखो मैंने लॉजी तो मैं कहीं ना कहीं पढ़ाई थी है साइंस में, तो अभी काम आ रही है ना। तो रीजनिंग वाला पार्ट जो है उसमें हमारी प्रीवियस नॉलेज काफ़ी काम आती है। जो हम बेसिक जीके वाले पार्ट में पढ़ते हैं वो भी हमें रीजनिंग में काम आ जाता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट किसकी स्टडी को बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होता है? जो बर्ड के बारे में स्टडी करता है। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या है? जो बर्ड के बारे में स्टडी करता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होगा? जो हमारी आर्कियोलॉजी के बारे में स्टडी करता है। बहुत इजी है, इतने इजी क्वेश्चंस है। तुम्हें क्या करेंगे, वो सिर्फ ये पूछ लेंगे कि ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब बर्ड है तो आर्कियोलॉजिस्ट मतलब क्या होगा। वैसे ही और अलग अलग चीज़ें आ सकती है कोई और, जैसे डॉक्टर आ गया, और डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट्स को ट्रीट करता है। फिर इस टू करके तुम्हें टीचर दे देंगे, टीचर क्या करता है? स्टूडेंट्स को टीच करता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी में, वेरी इजी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? पिकॉक इज टू इंडिया, बेयर इज टू व्हाट? अब तुम्हें अगेन क्या करना है? रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। अगर इंडिया में पिकॉक क्या है? एक नेशनल सिंबल है, तो बेयर के कौन सी कंट्री का नेशनल सिंबल है? हमें ये पूछा गया है। सोचिए इसका क्या सही आंसर हो सकता है। इसका सही आंसर है हमारा रशिया। देखो पिकॉक क्या है? एक हमारी नेशनल बर्ड है, नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है। वैसे ही बेयर क्या है? रशिया का क्या है? वो नेशनल एनिमल है। एनिमल, अगर हम नेशनल एनिमल्स की बात करें तो हमें पता है कि इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है? हमारा बंगाल टाइगर। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल क्या है? इट्स कैंगरू। प्यारे प्यारे कैंगरू, उनके पॉकेट में उनके बेबीज होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं कैंगरूज भी। अमेरिका का क्या है नेशनल एनिमल? इट इज अमेरिकन बाइसन। और हमारे इंग्लैंड का क्या है? इट इज लायन। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर्स, इनके हमें क्या करना है? कुछ रिलेशनशिप होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजन इज टू SFBTPO, थिंक इज टू व्हाट? अगेन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू कंपेयर। रीजन अगर ये है तो थिंक क्या बन सकता है? थिंक क्या होगा? यू हैव टू नो द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं,
इन चारों में से सोचिए और बताइए क्या है सही आंसर। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पूरे अल्फाबेट्स है, जब तुम्हें सिंगल पेपर ऑफ शीट मिले तो तुम क्या करना, सारे अल्फाबेट्स को नंबरिंग देके लिख लेना, ABCDEFG HIJKL M तक लिखना, और उसके नीचे N से शुरू करना, NOPQRSTUVWXYNZ। अगेन क्या करना, सबको जिनका अल्फाबेट नंबर है वो दे देना, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड सो ऑन। अब देखो, रीजन इज टू SFBTPO। सबसे पहले क्या सोचना है, फर्स्ट अल्फाबेट RS हो रहा है, EF हो रहा है, R में हम क्या जोड़ेंगे कि S आ जाए, वी हैव टू +1। हम देखो यहां अगर मैं लिख के बताऊं, रीजन क्या बन जा रहा है हमारा, SFBTPO। तो हम सब में क्या कर रहे हैं, हम अगर देखें तो R में +1 करेंगे तो S आ जाएगा, E में +1 करेंगे तो F आ जाएगा, A के बाद क्या आता है B, S के बाद क्या आता है T। तो हम क्या कर रहे हैं, सबका नेक्स्ट वाला जो अल्फाबेट है हम वो ले रहे हैं। वैसे ही हमें क्या करना है, थिंक के साथ करना है। थिंक में क्या करेंगे, T के बाद क्या आता है हमारा U। देखो T के बाद क्या आता है हमारा, T के बाद आता है U, H के बाद क्या आता है हमारा I, N, I के बाद क्या आता है हमारा J, N के बाद क्या आता है हमारा O, और K के बाद क्या आता है हमारा L, UIJOL। ऐसे तुम्हें क्या होगा, एग्जैक्ट सही आंसर पता चल जाएगा। अब इतना टाइम नहीं लगा सकते हो रीजनिंग में, काफी कम टाइम मिलेगा, यू हैव टू एक्ट वेरी फास्ट। जल्दी से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना तुम्हें डायरेक्ट दिख जाएगा, कैसे R के बाद S आता है, E के बाद F आता है, A के बाद B आता है, वैसे ही तुरंत ऑप्शंस में से एलिमिनेट कर लेना। T के बाद U आता है, H के बाद I आता है, UI से जैसे ही तुम्हें ऑप्शन मिल जाए जस्ट गो विद दैट ऑप्शन, आगे का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। So you will get the correct answer. Let's move forward to the next question. What is the next question? Nation is to ANTINO and hungry is to what? Very easy again. क्या करना है तुम्हें, देखना है पोजिशनिंग। नेशन और एंटीनो ये जो लिखा हुआ है उसकी तुम्हें देखनी है पोजिशनिंग। अब देखो, नेशन ANTINO, क्या किया है, जो फर्स्ट वाला अल्फाबेट था वो बीच में आ गया है, जो सेकंड वाला था वो फर्स्ट में आ गया है, जो थर्ड वाला है वो वैसा का वैसा है ना। अगेन देखो, जो फोर्थ वाला अल्फाबेट है वो वैसा का वैसा है। तो यही करना है हमें, क्या करना है, हमें ये देखना है N और G बीच में कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है, तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई सही होगा। अब देख लो, जो फर्स्ट वाला था वो सेकंड पे आ गया, तो H इन दोनों के सेकंड पोजिशनिंग में होगा, तो हमें ऐसे इजीली आंसर मिल जाता है एलिमिनेट करके। तो हमें पता चल गया कि ये वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। कैसे, जो NA था वो उल्टा हो गया था, वैसे हमें HU को क्या करना है, उल्टा कर देना है, तो UH से एक ही ऑप्शन है विच इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इट्स क्वेश्चन नंबर 7। आई इज टू मायोपिया, टीथ इज टू व्हाट? हमारे आई के डिफेक्ट्स होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, कैटरैक्ट, एस्टिग्मेटिज्म, ऐसे अलग अलग हमारे जो आई के डिफेक्ट्स होते हैं उसका नाम लिखा गया है। अगेन यू हैव टू डू व्हाट, आई का जो एक बीमारी है कहीं ना कहीं उसका क्या नाम है, मायोपिया। तो टीथ की कौन सी बीमारी होगी वो तुम्हें पता करना है। कैटरैक्ट, अगेन इट इज व्हाट, आई डिसीज। ट्रैकोमा, इट इज अगेन व्हाट, आई डिसीज। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है आई में, दैट इज ट्रैकोमा। एक्जिमा क्या है, एक्जिमा क्या हो जाता है इसमें, इची एंड ड्राई पैचेस ऑफ, ड्राई पैचेस हो जाते हैं स्किन पे, यूजुअली गर्मियों में ज्यादा होता है, ये एलर्जी होती है बेसिकली,
डर्मेटोलॉजिस्ट ठीक करते हैं इन्हें, तो इट इज स्किन डिसीज। तो बचा क्या हमारा, पायरिया। सो पायरिया इज व्हाट, करेक्ट आंसर। टीथ के एक डिसीज को क्या बोलते हैं, पायरिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज मास्टर इज टू OCUVGT, लेबर इज टू व्हाट। अगेन अल्फाबेट्स का ही खेल है सारा, वेरी इजी। देखो M के बाद क्या आता है, N के बाद क्या आता है O, तो यू हैव टू प्लस व्हाट, +2, मतलब एक अल्फाबेट को छोड़ना है। M के बाद N को छोड़ दिया, O आ गया। A के बाद B को छोड़ दिया, C आ गया। S के बाद T को छोड़ दिया, U आ गया। इजी। यू हैव टू फाइंड लेबर क्या होगा, लेबर इज टू व्हाट। अगेन क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है। देखो फर्स्ट पे तो N ही है, फर्स्ट पे तो N ही है, अगर सेकंड वाला पता कर लोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट स्पीड, क्योंकि मैथ्स काफी टाइम लेती है एफकेट में, तो रीजनिंग वाला पार्ट, इंग्लिश वाला पार्ट, जीके वाला पार्ट हमें क्विकली करना रहता है। L के बाद क्या आता है, ABCDEFGHIJK L, M छोड़ना है हमें, तो फर्स्ट इज N, वी नो। A के बाद आता है B, बट हमें एक छोड़ना है, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, जहां पे C होगा। वेरी इजी, हार्डली सेकेंड्स लगते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और तुम्हें ये बढ़िया मार्क्स दे देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्फ्रेंस इज टू चेयरमैन, न्यूज़पेपर इज टू व्हाट। अगेन यू हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, किसमें, पहले दो में। चेयरमैन कौन होता है, कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, तुम्हें वो अगर पता रहेगा तो तुम आराम से 4 ऑप्शन देखोगे, क्या है, रिपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रिंटर एंड एडिटर, आराम से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो यूजुअली जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, जो लीड करते हैं, जो प्रिसाइड करते हैं। तो न्यूज़पेपर में एक इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है, हमारे एडिटर का, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, एडिटर। डिस्ट्रीब्यूटर, प्रिंटर, रिपोर्टर ये इतना की रोल प्ले नहीं करते। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन का जैसे की रोल होता है, वैसे ही न्यूज़पेपर में जो एडिटर होता है उनका एक अहम रोल होता है। सो इजी। Now let's move on to the next question. It's question number 11. College is to student, तो hospital is to what? बहुत easy है, बहुत ज़्यादा easy है। बताओ क्या है सही आंसर। कॉलेजेस में क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। हॉस्पिटल्स में यूजुअली क्या होते हैं, हमारे पेशेंट्स होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोल्स इज टू मैग्नेट, बैटरी इज टू व्हाट। जो भी स्टार्टिंग के दो अल्फाबेट्स, जो स्टार्टिंग के दो हमारे वर्ड्स हैं उनमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लो, एनालॉजी का पूरा काम बन जाएगा। यूजुअली क्या होता है, जो मैग्नेट होता है उसमें पोल्स होते हैं। सपोज दिस इज मैग्नेट, इसमें क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक हमारा साउथ पोल होगा। तो मैग्नेट्स में क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। तो बैटरी में क्या होते हैं हमारे, बैटरी में क्या होगा, ऐसे सोचा करो कि अच्छा मैग्नेट में पोल्स होते हैं तो बैटरी में क्या होगा, बैटरी में सेल्स होंगे, क्या पावर होगा, टर्मिनल होगा, एनर्जी होगा, क्या होगा बैटरी में, बैटरी में क्या होगा हमारा, टर्मिनल्स होंगे। टर्मिनल्स होते हैं ना बैटरी में। कैसी होती है बैटरी, ऐसी होती है जो हमारा नॉर्मल बैटरी होती है, जिसको हम सेल भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्लस एंड माइनस है, दिस इज व्हाट, दिस इज टर्मिनल्स। तो बैटरी में क्या होता है, टर्मिनल्स होते हैं। बैटरी के अंदर सेल्स नहीं होते, ये बैटरी एज इन होल की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट, अफगानिस्तान इज टू काबुल, यूएसए इज टू व्हाट। अब तुम्हें क्या करना है, सोचना है कि अफगानिस्तान और काबुल का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अफगानिस्तान की कैपिटल है, क्या है, काबुल। काबुल इज व्हाट, कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। तो तुम्हें क्या बताना है कि यूएसए की कैपिटल कौन सी है। यू हैव गिवन 4 ऑप्शंस, वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क या ओटावा। इन चारों में से बताना है कि क्या है सही आंसर। यूएसए की कैपिटल हम सबको पता है, इट इज व्हाट, वॉशिंगटन। लॉस एंजलिस हमें पता है किधर है, ये कैलिफोर्निया में है। न्यूयॉर्क किधर है, न्यूयॉर्क इज वेयर, इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क जो स्टेट है ना यूएसए का, उधर ही होती है न्यूयॉर्क सिटी। एंड न्यूयॉर्क सिटी इज व्हाट, मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ यूएसए। यूएसए में टोटल अगर हम स्टेट्स की बात करें कितने होते हैं, 50 स्टेट्स होते हैं। तो बेसिकली क्या करो, जो भी तुम्हारा प्रीवियस नॉलेज है उसको बस रिलेट करते जाओ, तुम्हारे आंसर्स बन जाएंगे। ओटावा कहाँ की कैपिटल है, ओटावा है हमारे कनाडा की कैपिटल।
सही आंसर क्या हो गया? यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओडोमीटर इज टू डिस्टेंस, थर्मोमीटर इज टू व्हाट? काफी सारे क्वेश्चन तो तुम्हारे साइंस वाली वीडियो से ही बन जाएंगे जो मैंने पढ़ाया था। ओडोमीटर किसको बोलते हैं? एक ऐसा डिवाइस होता है जो सारे 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स में लगा हुआ होता है, जो डिस्टेंस बताता है कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो थर्मोमीटर क्या बताता है? थर्मोमीटर डिवाइस है जो क्या कैलकुलेट करता है? सो इट इज अ डिवाइस विच टेल्स अस व्हाट? टेम्परेचर। सो इजी। विंड स्पीड कौन बताता है अगर हम देखें तो? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन बताता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर। और ह्यूमिडिटी कौन बताता है? हाइग्रोमीटर। ये सारा पार्ट लॉजीज हो गए, सारे जो डिवाइसेस हो गए, सारे साइंस वाले वीडियो में कवर्ड है। उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दूंगी। अगेन हम बात करें हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है? हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। ये सारे जो डिवाइसेस हैं इनसे अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं एफकेट में। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? बटरफ्लाई इज टू कैटरपिलर, फ्रॉग इज टू व्हाट? अगेन इट्स लाइक एलकेजी टाइप्स क्वेश्चन, बहुत इजी है। बटरफ्लाई बनने का एक फेस होता है, कैटरपिलर फेस। तो फ्रॉग बनने से पहले क्या बनता है? टेडपोल, काफ, इन्फेंट, लैम। अब देखो इतने इजी ऑप्शन ही आते हैं एफकेट में भी कि आराम से एलिमिनेट हो जाता है। काफ क्या होता है, इन्फेंट क्या होता है, लैम क्या होता है, सबको पता है। काफ गाय के बच्चे, कैटल के बच्चे का नाम काफ है। इन्फेंट तो ह्यूमन बेबीज, और लैम हमें सबको पता है। तो इट्स व्हाट? इट इज आवर टेडपोल। बटरफ्लाई बनने से पहले एक फेस आती है कैटरपिलर, जो छोटा सा ऐसा क्यूटी सा दिखने वाला जो इंसेक्ट होता है। कैटरपिलर ऐसा होता है, और टेडपोल कैसा होता है? वो ऐसा होता है, वो पानी में होता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। बेस्ड ऑन द गिवन एनालॉजीज फाइंड द ऑड वन आउट। सिर्फ एनालॉजीज और ऑड वन आउट से ही 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं एफकेट में। बताओ, 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। नेशनल एंथम जनगण मन, नेशनल ट्री इंडियन नीम, नेशनल कैलेंडर साका कैलेंडर, नेशनल बर्ड पिकॉक, नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर। अब इनमें से तुम्हें क्या करना है? ऑड वन आउट चूज करना है। अगेन वेरी वेरी इजी, बच्चे को पता ही है क्या कि हमारा जो नेशनल ट्री है वो इंडियन नीम नहीं है, वो क्या है? वो है बैनियान ट्री। बाकी सारे जितने भी पेयर्स है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 17। अगेन इट्स व्हाट? फाइंड द ऑड वन आउट। 5 ऑप्शंस दिए, सारे डैम्स पे है। टिहरी डैम उत्तराखंड, हीराकुद डैम उड़ीसा, भाखरा नंगल डैम हरियाणा, सरदार सरोवर डैम गुजरात एंड मेट्टूर डैम आंध्र प्रदेश। अब इन 5 में से तुम्हें ये बताना है कि ऑड वन आउट क्या है। तुम्हें बेसिक नॉलेज तो आना ही चाहिए। अब ये अगेन मैंने ज्योग्राफी वाला जो वीडियो डाला है उसमें सारे डैम्स कवर्ड है, ऑल ऑफ देम। बताइए क्या है इसका सही आंसर? देखो, टिहरी डैम उत्तराखंड में है, हाँ है, सही है। हीराकुद डैम उड़ीसा में है, पर भाखरा नंगल जो डैम है ना वो हरियाणा में नहीं है। वो कहाँ पर है? वो है हमारे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। इवन पंजाब का बॉर्डर भी है, वहाँ पे भी वो शेयर करता है। पंजाब का बॉर्डर भी लगता है भाखरा नंगल डैम में। सरदार सरोवर हमारा गुजरात में ही है, और मेट्टूर डैम जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश में ही है। अब यूजुअली क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। एक टाइप तो ये हो गया, या तो तुम्हें डैम दे देंगे और तुम्हें पूछ लेंगे कौन सी नदी है उस डैम पे, तो ऐसे भी आ सकते हैं ऑड वन आउट। सो इजी, इट्स व्हाट? भाखरा नंगल डैम। इट इज इन हिमाचल प्रदेश, सो इट इज ऑड वन आउट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। डिस्टेंस इज टू माइल। तो कौन सा रिलेशनशिप है इन चारों ऑप्शंस में से? बताइए। लिक्विड, लीटर, बशल, कौन, वेट, स्केल, फेम, टेलीविजन। इन चारों में से कौन सा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है? पैर कौन सा सही जाएगा? अब देखो, इट्स अगेन वेरी इजी। डिस्टेंस जो होता है हम किस में मेजर करते हैं? माइल में।
माइल हो गया, किलोमीटर, मीटर, अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो हमें क्या पता करना है कि देखो डिस्टेंस माइल में मेजर होता है, क्या लिक्विड लीटर में मेजर होता है? हाँ होता है। तो क्या होगा, यही सही आंसर हो गया। बट अगेन ये पहला ही ऑप्शन आ गया, तुम्हें बाकी के 3 भी देखने हैं। बशल कौन में मेजर होता है, वेट स्केल में मेजर होता है, फेम टेलीविजन में मेजर होता है। कुछ बैठ ही नहीं रहा, आपस में किसी का रिलेशनशिप ही नहीं बैठ रहा, तो बहुत ईजी हो जाता है ऐसे सॉल्व करना। तो हमारा सही आंसर तो क्या है, इट्स ऑप्शन नंबर ए। Another question, question number 19. Big is to enormous, small is to what? Easy. क्या है, big और enormous दोनों आपस में क्या है, ये synonyms, मतलब जो है इन दोनों का सेम है, big और enormous। वैसे ही small is to what? 4 ऑप्शन है, compact, tidy, stubborn या insufficient। अब तुम्हें इन सब का हिंदी में भी अगर मतलब पता है ना, तो तुमसे आंसर इजीली हो जाएगा। स्मॉल, कॉम्पैक्ट, छोटा, कॉम्पैक्ट मतलब भी क्या होता है, कम स्पेस जो लेता है, छोटा। टाइडी मतलब तो जो साफ सुथरा होता है। स्टबर्न, जिद्दी। इनसफिशिएंट मतलब सफिशिएंट नहीं है वो चीज। दैट इज मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। तो हमें क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है रिलेशनशिप। स्मॉल का सिनोनिम क्या होगा, कॉम्पैक्ट। दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोर्क इज टू पिग। वैसे ही हमें 4 ऑप्शन दिए, रूस्टर, चिकन, मटन, शीप, स्टीयर, बीफ, लॉबस्टर एंड क्रस्टेशियन। बताइए क्या है इसका सही आंसर। देखो पिग का जो मांस होता है ना, उसको बोलते हैं पोक। वैसे ही किसके मांस को हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है अगेन, तो हमें पता है कि हम मटन किसको बोलते हैं, शीप के मांस को बोलते हैं। अब देखो रूस्टर जो है ये तो क्या है, ये मेल चिकन हो गया। मेल जो चिकन होता है ना, उसको बोलते हैं रूस्टर। स्टीयर और बीफ, बीफ किसको बोलते हैं, हम जो काऊ होती है उसके मांस को बीफ बोलते हैं। क्रस्टेशियन कौन होते हैं, यूजुअली जो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं ना, क्रैब, लॉबस्टर, ये सारे लॉबस्टर ये सब क्रस्टेशियन में आते हैं, फॉल करते हैं, जिनके यूजुअली ऐसे लिम्स ऐसे होते हैं, और जो जिनकी शेल्स यूजुअली हार्ड होती है, जो ऐसे होते हैं ना केकड़े जैसे, जिनके ऐसे होते हैं पंजे पकड़ने वाले, दैट इज क्रस्टेशियंस। तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि पिग किसके मांस को बोलते हैं, पोक किसके मांस को बोलते हैं, पिग के मांस को बोलते हैं। तो मटन किसके मांस को बोलते हैं, शीप के मांस को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक्सप्लिसिट इज टू इम्प्लिसिट, वैसे ही एक्सप्रेस इज टू व्हाट। 4 ऑप्शंस अगेन गिवन, इम्प्रेस, कंप्रेस, रिप्रेस या डिप्रेस। इन चारों में से क्या सही आंसर है। देखो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट आपस में क्या है, उल्टा है। ये दोनों आपस में क्या है, एंटोनिम्स है। वैसे ही एक्सप्रेस का उल्टा क्या होगा, रिप्रेस। अब चारों ऑप्शंस पढ़ो तुम, इम्प्रेस, कंप्रेस, डिप्रेस। उल्टा हो सकता है कि एक्सप्रेस मतलब जाहिर करना, अपनी बात रखना, इम्प्रेस करना, कंप्रेस करना, डिप्रेस करना, मैच ही नहीं कर रहा। रिप्रेस क्या है, बात जाहिर नहीं करना, दैट इज रिप्रेस। तो ये दोनों क्या है आपस में, अगर जो फर्स्ट है और जो सेकंड है अगर वो आपस में एंटोनिम्स है, तो हमें क्या करना है, जो थर्ड और फोर्थ है उनका भी रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, वो भी आपस में एंटोनिम्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। प्रॉब्लम फिगर्स भी आ जाते हैं। अगेन ये क्या है, एनालॉजी का ही पार्ट है, क्योंकि सिमिलैरिटी है इसमें। अगेन ए और बी में कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी है, वैसे ही सी और डी में होगी, एक पैटर्न फॉलो करता है। देखो ये प्रॉब्लम फिगर्स है, ये आंसर फिगर्स है, तुम्हें सही आंसर बताना है। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टू फिगर इट आउट व्हाट इज द करेक्ट आंसर। इट्स ऑल अबाउट स्पीड इन एफकैट। अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी खासी है, कैसे आएगी अच्छी स्पीड, प्रैक्टिस करने से। तो चलो समझते हैं। पहला फिगर क्या है, 2 सर्कल्स है और एक ट्रायंगल है नीचे। नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ, जो नीचे था उसके ही डबल फिगर नेक्स्ट वाले इमेज में बन गए, और जो ऊपर था वो डबल था पर वो सिंगल हो गया। क्या हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है। अगेन इस वाले इमेज में अगर हम देखें तो जो नीचे था वो डबल था, तो नेक्स्ट इमेज में क्या होगा, वो ऊपर चले जाएगा, पर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंगल।
और जो ऊपर था वो क्या हो जाएगा, देखो इसमें नीचे आ जा रहा है, वैसे ये भी इसमें नीचे आ जाएगा। उल्टा हो रहा था, ये 2 थे ये 1 बन गया, और ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ इमेज देखना है। दिस इज आवर आंसर। देखो कौन से इमेज में है ये, इट इज 2 में, देखो सिमिलर है ना, एग्जैक्ट सेम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। इजी, इट्स ऑल अबाउट यूजिंग योर ब्रेन, एक्टिव रहना है एग्जाम में, नींद पूरी करके एग्जाम देना, तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। रीजनिंग इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन प्रॉब्लम फिगर्स एंड आंसर फिगर्स। हमें देखना है कि ए और बी में जो रिलेशनशिप है वैसे ही सी और डी में होना चाहिए। सी में ऐसा कुछ बन रहा है तो डी में क्या बनेगा जो इससे मैच करेगा। ये 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। अगेन आई एम गिविंग यू 5 to 10 सेकेंड्स। सोचो, रिलेशनशिप बनाओ आपस में ए और बी के, और बताओ डी क्या हो सकता है। बहुत इजी है। सो लेट्स सी, देखो क्या हो रहा है। यूजुअली ये जो ए वाला फिगर है वो बी वाला फिगर का कैसा है, वाटर इमेज है। मतलब अगर हम इसको इधर से ऐसे एग्जैक्ट उल्टा कर दे तो क्या होगा, ये बन जाएगा। अगर हम ऐसा कोई इमेज है, ठीक है, उसको एग्जैक्ट उल्टा कर दे तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जा रहा है एग्जैक्ट। तो हमें पता है कि हमारा जो इमेज है वो कैसा है, ऐसा है। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्ट इसका वाटर इमेज लेना है। ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। वेरी इजी। कौन से वाले ऑप्शन में, देखो 60 इधर से हो रहा है ऊपर से, इट इज व्हाट, हमारा ऑप्शन नंबर 1। देखो स्टार्ट ऊपर से हो रहा है ना, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इट्स ऑप्शन नंबर 1। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स क्वेश्चन नंबर 24। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। फर्स्ट ए और बी को देखो तुम, ए जो इमेज है वो बी कैसे बन जा रहा है। नीचे इधर कितने ट्रायंगल्स थे, सर्कल्स थे, जो भी ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व। तो सी और डी में क्या रिलेशनशिप होगा, अगेन 5 ऑप्शंस। वेरी वेरी इजी। रीजनिंग तो सबसे फन पार्ट है एफकेट के पेपर का। सो इट इज व्हाट, देखते हैं चलो। इधर 3 सर्कल्स है, ऊपर एक स्क्वायर है। क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है। जो ऊपर वाला पार्ट था वो नीचे आ जा रहा है। पोजीशंस जो है वो एक्सचेंज कर ले रहे हैं आपस में। ये 3 थे तो क्या हो जा रहा है, नेक्स्ट इमेज में जो हमारा स्क्वायर है वो 3 हो जा रहा है और नीचे आ जा रहा है। और जो हमारा स्क्वायर था वो सिंगल था, तो वो क्या हो जा रहा है, जो सर्कल था वो सिंगल हो जा रहा है नेक्स्ट इमेज में। तो हमें क्या करना है, अगेन वैसे ही देखना है कि इधर क्या आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाके 1 हो जाएगा, और जो ऊपर वाला इमेज है वो क्या होगा, ऐसे 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। कौन से इमेज में है ऐसा, एक ही इमेज में है फर्स्ट। सो इट इज व्हाट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अगेन ए और बी, देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या चेंज हो रहा है, कैसे पोजीशनिंग चेंज हो रही है। वैसे ही हमें सेम टाइप का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है डी के साथ। अगेन यू हैव गिवन 5 ऑप्शंस, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। हार्डली 10 seconds। ह्यूमन ब्रेन इज वेरी फास्ट। जल्दी जल्दी से सोचो कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या उल्टा पुल्टा क्या हो रहा है, सब चीजें देखना है हमें। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो ऊपर वाला इमेज है, ऊपर इस जो स्क्वायर में ऊपर वाला जो फिगर बन रहा है वो एग्जैक्ट नेक्स्ट इमेज में ऐसा का ऐसा नीचे आ जा रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो ऊपर बन रहा है वो एग्जैक्ट वैसा का वैसा नीचे आ जाएगा। ऑप्शंस में देखो, वैसा का वैसा नीचे सिर्फ एक इसमें आ रहा है, देखो ना, डॉटेड लाइंस एंड अ सर्कल, डॉटेड लाइंस एंड अ सर्कल। ऊपर है ना सर्कल, अब देखो इसमें सर्कल नीचे है, इसमें तो सर्कल ही खाली हो गया, इसमें नीचे है, इसमें नीचे है। तो तुम्हें आगे सोचना ही नहीं है, तुम्हें पता है क्या, तुम्हारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, आगे बढ़ जाओ। बट फिर भी अगर तुम्हें और कीड़ा है, तुम्हें एकदम ही रेटिफाई करना है कि नहीं हम सही करेंगे, तो नेक्स्ट वाला इमेज देखो, इसमें क्या हो रहा है कि जो एक स्ट्रेट लाइन है और एक प्लस का साइन है,
इधर क्या हो जा रहा है, ये ऊपर आ जा रहा है, तो इधर जो था वो इधर आएगा नेक्स्ट इमेज में, हमारे आंसर वाले फिगर में। जो ऊपर था वो पहले लग जा रहा है कॉर्नर के पास, तो इसमें क्या होगा, जो ऊपर था वो लाइन पहले लग जाएगी। तो देखो कौन कौन से में है पहले, इन तीनों में पहले है, 2, 3 एंड 4 में। अब देखो जो नेक्स्ट था वो एग्जैक्ट वैसा का वैसा इधर आ जाएगा, जो स्क्वायर है वो वैसा का वैसा इधर आ जाएगा। अब तीनों में सेम है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें जो पहला स्टेप था हमारा वो ही रेक्टिफाई कर पाएगा कि हमारा सही आंसर क्या है। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या है, इट इज व्हाट, ऑप्शन नंबर 2। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सोचो सही आंसर क्या हो सकता है। पाँच 10 सेकेंड का खेल है ये पूरा। एनालॉजी बहुत जल्दी हो जाती है, रीजनिंग में थोड़ा लेंदी पार्ट भी आता है, उसमें टाइम निकालने के लिए हमें एनालॉजी को बहुत स्पीड में करना पड़ेगा। इतना ही टाइम मिलेगा बस, 5 से 10 सेकेंड। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक स्क्वायर है उसके बीच में ट्राइंगल है। अब इसमें क्या हो रहा है, ट्राइंगल बाहर आ जा रहा है और जो स्क्वायर है वो शेडेड हो जा रहा है। हमें यही करना है। सी में क्या है, देखो एक स्क्वायर है उसके बीच में ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल क्या होगा, वैसा का वैसा बाहर हो जाएगा, और जो हमारा स्क्वायर है वो इधर बीच में आ जाएगा, और वो क्या होगा, शेडेड होगा, वो हमारा होगा शेडेड। कौन से है, कौन से इमेज में है ऐसा, ऑप्शन नंबर 5 में है, तो इजी, इट्स व्हाट, ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 26, अगेन प्रॉब्लम फिगर्स A B C and D, 1 2 3 and 4 5 ऑप्शंस तुम्हें मिले हैं ये सारे, तुम्हें बताना है सही आंसर क्या है। फटाक से सोचो, देखो ए में क्या है, खाली सर्कल, बी में क्या है, वो पूरे जो सर्कल्स है उस पर लाइन्स आ गई, सी में क्या है, खाली पॉलीगॉन, तुम्हें क्या करना है, ऐसे जितनी लाइन्स इधर थी, जैसी लाइन्स थी वैसा का वैसा इधर बना देना है। तो देखो सारे इमेज में यहाँ पे इधर लाइन मिसिंग है, यहाँ पे इधर लाइन मिसिंग है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे तो 2 लाइन्स मिसिंग है, तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। जल्दी जल्दी सोचना है बस। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 सेम है। ये सारी चीजें तुम्हें सिर्फ एफकेट का पेपर निकालने में नहीं, पर जो तुम्हारा OIR टेस्ट होगा SSB में, उसमें भी मदद करेगी, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। क्या है इसका सही आंसर, देखो इधर 3 लाइंस थी, उनके ऊपर डॉट्स थे, क्या हो जा रहा है, वो जो सर्कल्स है वो तो वैसे के वैसे ही रह जा रहे हैं, पर ये जो पूरा फिगर है वो उल्टा हो जा रहा है। इसमें क्या है, ये जो डॉट्स है, हमारा जो आंसर फिगर है उसमें डॉट्स तो जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है, वैसे के वैसे ही रहेंगे, बट जो हमारी जो लाइन्स है वो क्या होगी, वो उल्टी हो जाएगी। अगर वो उल्टी हो गई तो वो कैसी दिखेगी, ऐसी थी, वो हो जाएगी ऐसी। अब बताओ कौन से आंसर फिगर में है ये, कि 2 डॉट है और उल्टा है। देखो 2 डॉट्स इन तीनों में है, 1 3 एंड 4 में, इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन है, इसको पूरा एलिमिनेट कर दो। अब कौन बचा, 3 एंड 4। हमें क्या करना है, सेम डायरेक्शन होगा नहीं, तो क्या बचा हमारा आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर 3। एलिमिनेट भी कर सकते हो और बुद्धि लगा के डायरेक्ट तुम जल्दी से ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। अगेन A B C and D 3 फिगर्स दिए, हमें पता करना है कि चौथा फिगर क्या है। 5 ऑप्शंस दिए हैं, सोचो, आई एम गिविंग यू जस्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 एंड 1। जल्दी सोचना है। देखो सिर्फ A और B को देखना है। स्टार्टिंग में जो A वाला फिगर है वो उल्टा हो जा रहा है, उल्टा हो गया तो ये वाला जो फिगर है वो भी उल्टा हो जाएगा, तो सीधा हमारा ये या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। अब देखो जो बाहर वाला फिगर था वो अंदर आ गया और ऊपर वाला शेडेड है, ऊपर वाला पार्ट उसका शेडेड है, जो सर्कल है वो इस फिगर के अंदर आ जाएगा और ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो शेडेड होगा। अब देखो इन दोनों में तो नीचे वाला पार्ट शेडेड है, तो बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। तो इट इज व्हाट, ऑप्शन नंबर 1। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, chairs is to EJCKTU, parrot is to what? अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है ये, तुम्हें 5 ऑप्शंस दिए हैं, क्या करना है, अगेन सी में क्या ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ई आ जाएगा।
अगेन क्या हो रहा है कि एक अल्फ़ाबेट को छोड़ा जा रहा है, सी के बाद आता है डी, डी को छोड़ दिया क्या आ गया ई, एच के बाद आता है आई, आई को छोड़ दिया आ गया जे, ए के बाद आता है बी, बी को छोड़ दिया सी। 2-3 देख लो तुम अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद एक पैटर्न फॉलो हो जाए तो तुम ब्लाइंडली सोच सकते हो कि जो नेक्स्ट वाला है वो भी सेम पैटर्न पे फॉलो होगा। पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू को छोड़ दो क्या आएगा आर, ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। ए के बाद बी, देन क्या आएगा सी, अगेन सी सी सी, ये दोनों में तीनों में। अब देखो इसमें क्या है, दोनों आर आर है तो रेपिटेटिव पैटर्न आएगा। इन तीनों ऑप्शंस में या तो एक्स एक्स या तो टी टी, इन दोनों में से ही बचा। अब ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे टी वी है। अब आर के बाद क्या आता है पी क्यू आर एस, एस को छोड़ के क्या होगा हमारा सही आंसर, इट इज टी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा आर सी टी टी क्यू वी। Let's move forward to the next question. Question number 31. AVD is to FJI, FGI, तो PQS क्या होगा? ए बी, देखो जो स्टार्टिंग के दो अल्फाबेट्स है वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब जो उनका फ्लो होता है वैसे ही आ रहे हैं। ए के बाद बी आता है, बट बी के बाद एक अल्फाबेट गायब हो गया, फिर डी आ गया। अगेन क्या हो रहा है, एफ और जी, एफ और जी साथ में आता है, उसके बाद एच गायब हो गया और आ गया हमारा ए। वैसे पी क्यू के बाद आर जो था वो गायब हो गया, एस आ गया। अब देखो डी के बीच में क्या था, डी और एफ के बीच में ई था, तो पी क्यू आर एस, टी जो था वो बीच में रह जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा यू, उसके बाद आएगा वी, एक्स गायब हो गया तो हमारा क्या आ जाएगा यू वी, डब्ल्यू गायब हो गया ना हमारा, तो आ जाएगा हमारा एक्स। तो यू वी एक्स इज द करेक्ट आंसर। क्या हो रहा है यूजुअली +1 +2, देखो ए बी और डी, ए क्या था, ए में +1 करोगे बी आ जाएगा, बी में +2 करोगे तो डी आ जाएगा। फिर यू हैव टू लीव वन, है ना, 2 ऐड करना पड़ेगा, एक छोड़ दिया तो आ गया हमारा एफ। फिर अगेन सेम पैटर्न +1 +2, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following analogies does not the pattern as for 9:3? 9:3 का जो पैटर्न है वो कौन सी एनालॉजी फॉलो नहीं करती? सबसे पहले तो तुम क्या करना, जब भी नंबर्स की बात हो पहले तो प्लस माइनस देख लेना, फिर क्या देखना, प्लस माइनस देख लो, फिर मल्टीप्लाई डिवीजन देख लेना कुछ हो, उसके बाद स्क्वायर्स में आना। 9 और 3 क्या पैटर्न है, 9 और 3 का हमें पता है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो हमें वही वाला पैटर्न इसमें देखना है। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, हाँ होता है। 4 का स्क्वायर 12 होता है, नहीं होता। 11 का स्क्वायर 121, यस। 12 का स्क्वायर 144, यस। 9 का स्क्वायर 81, यस। तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, कौन सा गलत हो जाएगा, 12:4 हमारा गलत हो जाएगा। तुम जब ऑप्शंस देखोगे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन एनालॉजी। अगेन 27:3, 64 what? बहुत इजी, सोचो क्या हो सकता है। 5 ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस में से सही आंसर क्या है। 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, तो 64 किसका क्यूब है हमें वो पता करना है। दैट्स इट, 4 का क्यूब है सबको पता है। देखो क्यूब भी तुम अराउंड 10 तक क्यूब्स याद कर लो या 20 तक क्यूब्स याद कर लो, और जो स्क्वायर्स है स्क्वायर्स एटलीस्ट 25 तक याद कर लो, तो तुम्हारे बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या है 4। 4 × 4 होता है हमारा 16 और 16 × 4 क्या होता है हमारा 64। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इट्स 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, based on the given analogy find the odd one out. Again it is odd one out. 35:175, 92:460, 15:75, 3:15, 25:100, 32:160। 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से तुम्हें बताना है कि ऑड वन आउट क्या है। अगेन सबसे पहले सोचो कि क्या रिलेशनशिप है, सबसे छोटे डिजिट ले लो।
3:15 लिखा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें 5 मल्टीप्लाई किया है, तब जाके हमारा क्या आया है 15। क्या इंटू 5 हो रहा है सब में? इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करो, एक और डिजिट ले लो। जितना छोटी डिजिट होगी कैलकुलेशन उतना ईजी हो जाता है। तो ऑप्शंस में देखो सबसे छोटा क्या है, 3 और 15 था, हमने देख लिया कि इंटू 5 हो रहा है। अब 15:75 ले लो। क्या 15 में 5 मल्टीप्लाई करने से 75 आ रहा है? यस आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सब में इंटू 5 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। 15 इंटू 5 कितना होता है 75। वैसे ही 32 इंटू 5 होता है 160। पर क्या 25 इंटू 5 100 होता है? नहीं। तो यही क्या है हमारा ऑड वन आउट, क्योंकि 25 इंटू 5 क्या होता है 125 होता है। तो इसमें क्या कर दिया इन्होंने, इंटू 4 कर दिया, तो ये हो गया गलत, ये हो गया ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अगेन क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द गिवन। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, वरना पूरा गलत हो जाएगा। अब सोचो क्या है सही आंसर। जो तुम्हें ब्लैंक शीट मिले उसमें सबसे पहले यही काम करना कि अल्फाबेट्स लिख लेना। अभी सिर्फ 1 महीना बचा है, याद करने जाओगे तो नंबर याद नहीं होंगे। अब देखो बैक इज टू 17, बैक इज टू 17 लिखा है ना, तो हमें ये देखना है कि इन अल्फाबेट्स में ऐसा क्या प्लस माइनस या क्या करेंगे कि 17 आ जाए। हमें पता है बी कितना होता है, अगर हम बैक की बात करें, बी होता है 2, ए होता है 1, सी होता है 3 और के कितना होता है हमारा 11। इन सबको जोड़ेंगे, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 11 + 6, इनका टोटल इन चारों का समीशन क्या हो जाएगा 17। मतलब सब में क्या हो रहा है, अल्फाबेट जो भी है उनकी जो भी पोजीशनिंग की नंबरिंग है वो ऐड हो रही है। तो हमें ऐसे ही करना है। ROAD, आर देखो क्या है 18, ओ क्या है हमारा 15, ए होता है हमारा 1 और हमारा डी होता है 4। 4 और 1 हो गया 5, 5 और 15 हो गया हमारा 20 हो गया, और ये 38 हो गया। पर ये तो 39 लिखा हुआ है, तो ये मैच नहीं हो रहा। अब हम ओबे देखते हैं, ये किसका था, रोड का था। ओबे का देखते हैं हम। ओ कितना होता है हमारा 15, बी होता है हमारा 2, ई होता है हमारा, ई कितना होता है हमारा 5 होता है, और वाई कितना होता है हमारा 25। 25 + 5 30, 30 + 15 45, 45 + 2 47। तो इसका भी जो टोटलिंग है वो आ गई 47। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं अगर दो तुम्हें सिमिलर मिल गए तो जो बचा है, जो तुम्हारा एडिशन करके इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो यही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे सॉल्व ही मत करो, अपने आप पे विश्वास रखो। अगर तुम्हें 2 या 3 अगर मिल गए सेम, देखो अभी हमने स्टार्टिंग के 2 करे, इसका जो टोटल था वो 17 ही आ रहा था, इसका टोटल 38 आ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये अलग आ रहा था। इसको हमको पता करने के लिए कि क्या टोटलिंग में सब में +1 हो रहा है या सब में सिर्फ उतना ही आ रहा है, उसके लिए हमने ये किया, इसमें 47 आया। मतलब कहीं ना कहीं जो बाकी के भी है उसमें सिर्फ जितना इनका टोटल हो रहा है वही होगा। तो ऐसे यू कैन गो ब्लाइंडली विद द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16:56, तो 32 व्हाट। सोचिए क्या है इसका सही आंसर। क्या करना है हमें, अगेन इन दोनों में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, इसमें क्या होगा हमें वो जानना है। अगर तुम्हें कहीं ना कहीं पैटर्न दिखे ना तो तुम उसको फॉलो करो, तुम्हें इन दोनों में रिलेशनशिप लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो 16 और 56 में कोई अगर रिश्ता नहीं बैठ रहा तो तुम ये देखो ना कि जो नेक्स्ट वाला है 32 वो तो इसका डबल है, 16 का डबल है ना 32, तो 56 का डबल क्या होगा हमारा 112। तो ऐसे भी हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं, हमें सिर्फ आंसर निकालना है, दैट्स इट।
देखो अब मैं तुम्हें एक और चीज बताती हूँ। ऐसे ये क्या हो गया, ये इजी वे हो गया ना निकालने का कि ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल ही होगा। बट अगर हमें इसमें भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है विच इज अ लॉन्ग वे, तुम्हारा आंसर निकल रहा है, जस्ट मूव फॉरवर्ड। फिर मत सोचो कि अरे इसमें भी निकाल लेते, जस्ट फॉर द नॉलेज में बता रही हूँ। देखो 16 है और 56 है, हमें देखना है कि 16 में 56 कैसे आएगा। कुछ जोड़ने घटाने से कुछ बन रहा है क्या बात? अगर हम देखें इसमें 40 जोड़ा है, पर क्या इसमें 40 जोड़ने से ऑप्शंस में है? नहीं है, तो प्लस तो होगा नहीं, माइनस है नहीं, मल्टीप्लाई हो सकता है। चलो मल्टीप्लाई देखते हैं। 16 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई करें हमारा आता है 64, ठीक है। अब 64 में से अगर हम 8 माइनस कर दे, 8 क्या है, जो हमारी डिजिट थी उसका आधा कर दिया, 16 का आधा करके इनटू करने के बाद माइनस कर दिया, समझ आया? 16 में 4 मल्टीप्लाई किया और जो 16 था उसका आधा माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, 56 आ गया। वैसे ही अगर हम देखें तो 32 में क्या किया हमने, 4 मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा क्या आया, 128 आया। 128 में क्या किया, 32 का हाफ कितना होता है हमारा, 16। 128 में से अगर हम 16 माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा हमारा, 112, जो है करेक्ट आंसर। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 24:60, 120 what? सोचिए क्या है सही आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 24 बन जा रहा है 60, क्या कुछ जोड़ने घटाने से हो रहा है? सबसे पहले तो यही देखना है इसमें क्या जोड़ रहे हैं ये लोग, 36 जोड़ रहे हैं। पर क्या 120 में 36 जोड़ेंगे तो बनेगी बात? नहीं बनेगी। फिर हम क्या करेंगे, माइनस तो हो ही नहीं रहा, अगेन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या कुछ, चलो देखते हैं। अगर हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या बन जाएगा, 48। और अगेन सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या कर दे रहे हैं, ये जो डिजिट है उसको आधा करके इसमें जोड़ दो। कितना आ गया हमारा, जो आंसर था वो आ गया हमारा 60, आ गया ना। अब चलो हम नेक्स्ट में भी फॉलो करके देखते हैं, शायद बन जाए बात। 120 में हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या करा था मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। एनालॉजी की बात क्या होती है, हम जो पहले दोनों चीज़ों के साथ करें वही हमें दूसरे दो चीज़ों के साथ करना है। दिस इज गोल्डन रूल ऑफ एनालॉजी कि हमें इक्वालिटी चाहिए। तो ये वही वाली बात है, क्या हो गया ये 240। अब 120 का आधा कितना होता है हमारा, 60 होता है, इसमें जोड़ दो 60, तो कितना हो गया 300। क्या 300 ऑप्शन में है? हाँ है, तो वो क्या है, वो ही हमारा सही आंसर है। इजी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 335:216, तो 987 क्या होगा। अगेन सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर उनसे बात नहीं हो रही है तो गो टू स्क्वायर्स, अगर उससे भी नहीं हो रही है तो गो टू क्यूब्स। वैसे ही बहुत ईजी हो जाता है पैटर्न, जो सीरीज कंप्लीशन हम आगे पढ़ने वाले हैं वो भी वैसे ही होता है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, 335 और 216। 335 में ऐसा क्या माइनस करेंगे कि 216 आ जाए, देखते हैं। क्या इसमें 119 माइनस कर दिया है, 119 क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, तो 216 आ गया। क्या हम 987 में से भी 119 माइनस कर दे तो बात बन जाएगी क्या, देखता है। चलो 7 में से 9 माइनस होता नहीं है, तो 8 को हमें काटना पड़ेगा। एक इससे उधार ले लिया तो ये 17 बन गया। ये कितना हो गया, 8 हो गया। 7 माइनस 1 6 एंड 9 माइनस 1 इज व्हाट, 8। क्या 868 ऑप्शन में है? हाँ है। बस फिर आगे बुद्धि लगानी ही नहीं है। अगर कोई पैटर्न बन गया और वो जस्टिफाई भी हो गया पूरी सिचुएशन के साथ, तो डोंट थिंक, ओवर थिंक नहीं करना है हमें रीजनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। 10:99, 9 what? इजी क्वेश्चन। 10 और 99 के बीच में सोचो क्या हो सकता है रिलेशनशिप, वैसे ही 9 और उसके बीच में सोचना है हमें। क्या है सही आंसर बताइए। 69, 80, 97, 49, 4 ऑप्शंस दिए हैं। देखो 10 में 99 कैसे आएगा, अगर हम 89 प्लस कर दे तो। पर 9 में 89 प्लस करने में कुछ ऑप्शन आ रहा है क्या? अगर 9 में हम 89 प्लस कर दें, 10 में क्या किया, 89 प्लस कर दिया, क्या बन गया 99। 9 में अगर हम
89 प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा। 98 हो जाएगा ना? क्या है ऑप्शन में 98? नहीं है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब देखते हैं, माइनस तो हो नहीं रहे, मल्टीप्लाई देखते हैं। मल्टीप्लाई, कुछ मल्टीप्लाई 9.9 ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर दे, वो बहुत डिजिट डेसिमल्स में चले जाएगी, तो हम डायरेक्ट फिर क्या करते हैं, स्क्वायर्स देखते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है हमारे? 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 में से अगर हम 1 माइनस कर दे तो कितना आ जाता है, 99। वैसे ही अगर हम 9 का स्क्वायर देखें, 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 81, और 81 में से 1 माइनस कर दे तो कितना आ जाता है, 80 आ जाता है। क्या 80 हमारे ऑप्शन में है? हाँ है, तो बस वही है हमारा सही आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 8:24, 32 what? ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्यूटू सा। बताइए क्या है इसमें सही आंसर? 5, 6, 10 और 8, 4 ऑप्शंस है। 8 में मल्टीप्लाई कर दिए 3 तो बन जाता है 24, पर 32 कैसे बनेगा बताओ? कौन से नंबर में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा? नहीं आएगा, 32 तो 3 की डिविजिबिलिटी में ही नहीं आता है। फिर बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या सोचे अब हम? 8 में 24, 16 ऐड कर दिया, मतलब डबल ऐड कर दिया, पर अगेन वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो क्या लिखा है, 8:24, वैसे ही 32 what? अब अगर हम देखें 24 को, तो ये इंडिविजुअली क्या है, 2 और 4 है। अगर हम 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आ जाएगा 8। वैसे ही अगर हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6, और 6 ही क्या है हमारा सही आंसर। समझ आया? 8:24 था ना, तो ये जो 24 था इसमें 2 into 4 कर दिया तो 8 आ गया। वैसे ही 3 और 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 into 2 कर दिया तो क्या आ गया हमारा सही आंसर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ती है, डायरेक्ट नहीं सोचते ना हम कि चलो हम दोनों डिजिट्स को ही मल्टीप्लाई कर दे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 144:10 तो 169 what? अगेन देखो 144, 169, ये डिजिट देख के ही तुम्हें समझ आना चाहिए कि वो 12 का स्क्वायर है या 13 का स्क्वायर है। बताओ फिर सही आंसर क्या है? देखो 144 क्या है, स्क्वायर ऑफ 12, तो ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि 12:10 लिखा है। और अगर हम देखें तो 169 किसका क्यूब रूट है, किसका स्क्वायर होता है 169, 13 का होता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, -2, तो यहाँ पे भी हम कर देते हैं -2। तो क्या हमारा सही आंसर 11 होना चाहिए? यस, तो हमारा सही आंसर क्या है, 11। एक और बार देख लो, देखो 144 क्या है, 12 का स्क्वायर, 169 क्या है, 13 का स्क्वायर, 12, 10, 13 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, 25:37 तो 49 what? क्या है इसका सही आंसर? ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखो 25 है और 37 है, इसमें हमें कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। ये तो 5 का स्क्वायर है, पर ये क्या है, 37 कैसे बना सकते हैं हम ले लेते, ये जो नंबर है ना इसमें एक जोड़ दो, जो स्क्वायर बन रहा है उसमें एक जोड़ दो, 6 हो गया, 6 का स्क्वायर ले लो +1 कर दो तो 37 आ जाएगा। 36 + 1 हो जाता है हमारा 37। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? क्या ऐसा रिलेशनशिप आगे भी बन रहा है? देखते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, 49 है। 49 किसका स्क्वायर है, हमारे 7 का स्क्वायर है। 7 में एक जोड़ दो, क्या हो गया, 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर +1 कर देते हैं, कितना बन जाता है ये, 64 + 1 65। क्या 65 ऑप्शन में है? हाँ है, तो ये कहीं ना कहीं जो हमने बनाया है खिचड़ी वो सही है। इसमें क्या हो जा रहा है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर +1 है, ये 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64, उसमें एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 27:125, 64 what? देखो कहीं ना कहीं ये
क्यूब, स्क्वायर इनसे रिलेटेड है। ट्वेंटी सेवन इज टू 125, तो 64 वॉट। 27 क्या है, 3 का क्यूब है। 125 क्या है, 5 का क्यूब है। मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 125 आएगा। वैसे ही 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो 64 आएगा। तो इधर क्या आएगा, देखो इसमें 2 का गैप है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, 2 का गैप। तो ये 6 का क्यूब होगा जो हमारा सही आंसर होगा। वेरी इजी, देखो पैटर्न बन रहा है। ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब क्या होगा। 6 इंटू 6 हमें पता है 36। 36 इंटू 6 कितना होता है हमारा, 6 6 जा 36, 1 कैरिंग 3 कैरिंग, तो ये हो गया हमारा 216। तो 216 क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। इजी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। k बाई टी इज 11 बाई 20, तो j बाई r कितना होगा। k अपॉन टी अगर 11 बाई 20 है तो j अपॉन r क्या होगा। अब यहाँ पे अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों आ गए लास्ट में। बताइए, k का जो नंबर है वो 11 होता है, t का जो नंबर है वो 20 होता है। वैसे हमें देखना है कि j और r का क्या होगा। तो j हमारा कौन से नंबर पे आता है, 10th पे, और r हमारा कौन से नंबर पे आता है, बताइए। A B C D E F G H I J, J is on 10th, J K L M N O P Q R। तो हमें क्या जोड़ना है, हमें 8 और जोड़ना है, तो R is on what, 18। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इट इज 10 by 18। So 10 by 18 is the correct answer. Next question, question number 44, which is the last question of analogy. 6 is to 2 and 6, तो 5 is to क्या होगा। अगेन हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि 6 का जो क्यूब है वो 216 है, 5 का क्यूब क्या होगा, वही तुम्हारा सही आंसर है। 5 का क्यूब क्या होता है, इट इज 125। इजी। 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है, 125। सो वी आर ऑल डन विथ एनालॉजी। जो भी ऑड वन आउट, जो भी एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं एफकेट में, वो ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। अगर ये वीडियो देख लिया, इसी काइंड ऑफ इसी जो ये जो पूरे क्वेश्चन है ना, इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन आते हैं। तो when it comes to reasoning, when it comes to maths, and when it comes to what, our English, we have to just practice practice and practice. when it comes to GK, हमें क्या करना रहता है, हमारा जो नॉलेज है उसको रिटेन करने के लिए बार बार रिविजन भी करना पड़ता है। बट रीजनिंग कैसा पार्ट है, इधर सिर्फ प्रैक्टिस लगती है। तो ये वीडियो जो है इसमें सिर्फ क्वेश्चंस कवर्ड है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट्स ऑल विद द एनालॉजी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।